यस, वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास। अपने बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। अभी हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी चल रही है। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आइए आज आपको अपने इस इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारे बोर्ड में 80 मार्क्स की होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले। अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेन प्रॉब्लम यह आती है कि जब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तो किस प्रकार से अपना सिलेबस कवर करें। हाउ टू कवर आवर सिलेबस। एक नज़र में 10 मिनट में अभी हमारी बोर्ड की प्रस्तावित एग्ज़ाम जैसे कि मान लो मार्च 2024 में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। हमारे मन में आता है कभी कौन हमारे लेसन कितने नंबर का है, राइटिंग कितने पार्ट की है, रीडिंग कितने पार्ट की है। ऐसी स्थिति में हमारे कई प्रश्न खड़े होते हैं। तो आइए आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसा लेसन लेकर आया हूँ। केवल मात्र 15-20 मिनट में आप आराम से बैठकर एक बार समझ लेंगे ना तो पूरा सिलेबस आपकी नज़रों में आए। तभी तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 हमारे क्लास 10th के लाया है सब्जेक्ट इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 80 नंबर के। आओ हम अब देखते हैं किस तरह से हमारे 80 नंबर प्राप्त होते हैं। इनका एरिया कौन सा है, कहाँ से हमें ये अचीव होते हैं, कहाँ से अंक प्राप्त होते हैं, वो हम समझेंगे। और हमेशा टारगेट रख करके जो स्टूडेंट हमेशा एक टारगेट रखता है और टारगेट के साथ जो हमेशा स्टडी करता है ना, वो हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। तो टारगेट कैसे अचीव करें? अब हमारा मेन टारगेट रहेगा 80 नंबर। कैसे हम 80 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, क्या तरीका करें? हमें अगर पूरी भूमिका पूरा मालूम है, ये नंबर यहाँ से आने वाला है, ये नंबर यहाँ से आने वाला है, रीडिंग में से इतने आने वाले, राइटिंग में से इतने वाले, अगर ये हमें मालूम पड़ गया ना तो हमें किस टॉपिक पे कितना हमारे को टाइम देना है वो सब आ जाएगा। तो आइए अपन चलते हैं अपन 10th क्लास के विद्यार्थी सभी जो अपन 2024 में अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 80 नंबर को करते हैं। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए। जैसे आप यहाँ अपन को समझो, मैंने आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूँ। मैंने पहले ही बोला था, अब भी वापस बोल रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी ऐसी बात करो कि किस तरह से हमारा इंग्लिश का बोर्ड में 80 नंबर का जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसके कितने मार्क्स हैं किस टॉपिक के। तो देखो अपने आराम से समझते हैं कैसे। सीधी सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा है मैंने सेक्शन, है ना। हमारा सेक्शन आएंगे A, B, C, D सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए में क्या आने वाला है, कौन से आएंगे, तो यहाँ आपको समझा रहे हैं। देखिए सेक्शन ए में समझ रहे हो, पैसेज नंबर फर्स्ट। अब यहीं से अपनी शुरुआत होती है। काहे की अपनी शुरुआत होती है? अपनी शुरुआत होती है यहाँ पर ने देखो हमारी शुरुआत हो रही है ना, वो अपने हो रही है 80 नंबर्स मार्क्स की शुरुआत होती है। समझे 80 नंबर्स कैसे हम लेंगे? तो इस 80 नंबर के बारे में आपके सामने एक डायग्राम है, एक चार्ट है, अच्छी तरह से समझो आप यूँ। तो फर्स्ट जो हमारी बुक है वो यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं जैसे अभी आपको यहाँ समझ दे अपन, ये इधर आ जाओ, देख लीजिए। ये अपने पहला पार्ट है ना, यहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे अपन। देखो ये पेन ली अपने यहाँ पर, और पेन का कलर ले लेते हैं अपने। देखिए वापस से लिया ना मैंने, ये लिया। इधर देखो यहाँ अगर आप समझ रहे हो तो लिखा हुआ है रीडिंग ए। अब रीडिंग में सबसे पहले क्या आता है? पैसेज नंबर 1। हाँ समझना आप, जब अपना बोर्ड में पेपर आएगा तो जो रीडिंग वाला पार्ट है, रीडिंग वाला पार्ट है ना, जो देखो मैंने यहाँ पर रेड से लिखा है, तो कितने हुए? 7 और 6 13 और एक 14 और 15। अब मैंने लिखा यहाँ पर देखो, रीडिंग हमारे बोर्ड की एग्जाम में 15 नंबर की है। कितने नंबर की है? 15 मार्क्स की। अब 15 मार्क्स कहाँ से आए वो समझे आप यूँ। तो इसमें सबसे पहले एक पैसेज आता है। क्या आता है? पैसेज। उस पैसेज में कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए
6 क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, तो ये आपको लिख दिया, ये हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी बोलते हैं MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे पहले पैसेज में से। उसमें 6 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक कितने अंक भार का होगा, 1 नंबर का। तो 6 प्रश्न, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 6। क्लियर। जब हम बोर्ड का पेपर जी खोलेंगे तो खोलते ही, आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, आज केवल हमेशा व्यवस्थित बच्चे समझदारी के साथ पढ़ाई करते हैं, वो टारगेट लेके चलते हैं। हमारे को मालूम होना से कौन सा प्रश्न कहाँ आया हुआ, कितने नंबर का है, तभी तो हम हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे ना। तो जो हमारा पेपर खुलेगा और जो हमारा सेक्शन ए है वो रीडिंग वाला पार्ट, जो 15 नंबर का आने वाला है, और 15 नंबर को किस प्रकार से इन लोगों ने डिवाइड किया है। तो पहला पैसेज आ रहा है, ये पैसेज 6 प्रश्न आएंगे और 6 ही प्रश्न कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस, बहुत शानदार, ABCD ABCD ABCD, इसमें से आपको चूज करना है, ए है, बी है, सी है या डी। आप पैसेज 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे। हम बहुत लंबा अभ्यास करवाने वाले आपके सामने। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे 10th क्लास के बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि परीक्षा का बिल्कुल भय नहीं। 10 मिनट में, 15 मिनट में आप पूरे सिलेबस को अपनी हाथों की फिंगर के ऊपर ले सकते हो। तो इसी कड़ी में पहला हमारा आएगा पैसेज, याद रखना, और पैसेज में 6 प्रश्न मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 नंबर का, और 6 हो गए। फिर हमारा आता है पैसेज नंबर 2, है ना, पैसेज फर्स्ट, पैसेज सेकंड। अब पैसेज सेकंड में क्या आएगा, इसमें 9 प्रश्न आएंगे। देखो समझ लेना, कितने आएंगे, 9। अब तो बोर्ड की एग्जाम आ रही है, आप जब भी खाली बैठे हो ना, तो दूसरी आप बातें मत करो, केवल पढ़ाई की, क्या आने वाला, कैसा हमारा प्रश्न पत्र है, कैसा पेपर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो आप बोलो कि रीडिंग वाले भाग में जो 15 नंबर है ना, 15 नंबर में 2 पैसेज है। फर्स्ट पैसेज 6 नंबर का, सेकंड पैसेज में 9 प्रश्न होंगे। और देखो बच्चों, 9 प्रश्नों में भी कितना बोर्ड ने हमारे लिए इजी कर दिया, वो देखिए आप। ये हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मालूम नहीं रहता है। 9 में से 7 प्रश्न आपके आएंगे कॉम्प्रीहेंशन। समझते हो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? ऐसे प्रश्न जो शुरू होते हैं ना, यहाँ से WS से शुरू होते हैं, है ना, वाई है, वॉट है, समझ रहे, ऐसे कई, विच है, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये कितने प्रश्न आएंगे हमेशा? 7 प्रश्न आएंगे। कहाँ से शुरू होंगे वो? कॉम्प्रीहेंशन वाले। ये प्रश्न कैसे थे? मल्टीपल चॉइस के। और ये कैसे आए? कॉम्प्रीहेंशन के। वापिस एक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल कितने हो गए? 7। कौन से? पैसेज नंबर 2 में। वापिस पैसेज नंबर 9 में। अब ये जो 9 है ना, 9 में से 7 तो आपके आगे देखो, है ना, देखो 9 में से ये आपके 7 प्रश्न आने वाले हैं। 7 प्रश्न कैसे आएंगे? कॉम्प्रीहेंशन। ओके, अब यहां देखो, और 8वां प्रश्न कैसा आएगा? सिमिलर वर्ड। हमारे कई स्टूडेंट समझ में नहीं पाते हैं सिनोनिम्स क्या है, सिमिलर क्या है। हिंदी में इसको हम समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक आपका वर्ड आएगा, वो कहेगा कि पैसेज में से वह शब्द लिखो जिसका अर्थ या उसका सिमिलर वर्ड ये है। सिमिलर वर्ड देगा और उसका आपको पैसेज में से निकालना है, और वो भी 1 नंबर का, और टोटल हो गया 1। एक आएगा ऑपोजिट, फिक्स है बच्चों। क्या आएगा? ऑपोजिट 1 नंबर का। मिल गया हिसाब आपको। कितने नंबर का? 9 नंबर का। कौन से पैराग्राफ में? दूसरे पैराग्राफ में। किस ब्लॉक में? किस सेक्शन में? ए सेक्शन में। ए सेक्शन में जो 9 नंबर का पैराग्राफ है उसमें 7 प्रश्न तो कॉम्प्रीहेंशन के, और 1 प्रश्न सिमिलर वर्ड का, और 1 प्रश्न ऑपोजिट वर्ड का आएगा। ठीक है, ये जो पैसेज आने वाले हैं ना, ये दोनों ही पैसेज आएंगे, उसमें से आपको लिखना है। इसलिए पैसेज 1 बार 2 बार पढ़ना, बस ये हिसाब पूरा हो गया हमारा। कितने नंबर का? 15 नंबर का। एक बार पुनः आप याद करो, पैसेज कितने? 2। पहले पैसेज में कितने प्रश्न? 6। 6 से कैसे? मल्टीपल चॉइस। दूसरे पैसेज में कितने प्रश्न आए? 9। 9 में से कॉम्प्रीहेंशन कितने आए? 7। सिमिलर कितना आया? 1। और ऑपोजिट विलोम शब्द वाला कितना आया? 1। ये हो गए हमारे 15। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो ये हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग वाला पार्ट है ना, सेक्शन है ना, ये आप देख लीजिए, सेक्शन बी है। ये सेक्शन जो आपका बी पार्ट है ना, वो राइटिंग वाला पार्ट है। तो राइटिंग वाले पार्ट में क्या करोगे? बिल्कुल सरल,
एक आपके आएगा लेटर राइटिंग, एक प्रश्न कितने नंबर का, 5 नंबर का, टोटल कितने हो गए 5। ईच क्वेश्चन अल्टरनेट यानी अथवा में आएगा ना, लेटर राइटिंग में 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको एक करना है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल। कौन से पार्ट में चल रहे हैं अपन यूँ, सेक्शन बी में, है ना, खंड बी में लेटर राइटिंग, 2 लेटर आएंगे, उसमें से आपको एक करना है और प्रत्येक 5 नंबर का। दूसरा कौन सा आने वाला है, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी भी कितनी आएगी, 2 आउटलाइन आएगी, और आउटलाइन की मदद से आपको दोनों में से कोई भी स्टोरी लिखनी है। कितने नंबर की होगी, 4 नंबर की। ये 5 हो गए, ये 4 नंबर हो गए। वापिस आ जाओ। अब यहाँ पर एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। वो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग भी एक प्रश्न आएगा, उनमें से या तो आप वर्बल या विजुअल आपके सामने पिक्चर देंगे, उन पिक्चर के माध्यम से आप एक पैराग्राफ लिखो। अदरवाइज होली पे लिखो, दीपावली पे लिखो, माई विलेज पे लिखो, ऐसा आपको बोलेंगे। यानी लेटर राइटिंग भी 2 लेटर में से एक लेटर, 2 स्टोरी में से एक स्टोरी, स्टोरी आउटलाइन में, और पैराग्राफ एक तो आपको पिक्चर होगी उसके माध्यम से, और दूसरा आपको नाम लिखा हुआ वो वहाँ से लिखना है। और ये हमारे के 5, 4, 9 और 4, ये कितने हो गए हमारे साथ 13 नंबर। ये ठीक है, ध्यान रखना। ये 13 नंबर में कौन से हमारे आगे, ये आया हमारा राइटिंग वाला पार्ट, आया समझ में, ठीक है। तो ये आपके हो गए 15 नंबर की होगी रीडिंग, और 13 नंबर की होगी राइटिंग। राइटर में कौन, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। अब अपन चलते हैं जो हमारा सी पार्ट आता है, ध्यान दीजिए, है ना। सी वाले पार्ट में जाएंगे अपन, देखो ये कौन सा आता है हमारा, ग्रामर वाला पार्ट आता है, ठीक है। ग्रामर में जाएंगे अपन, यहाँ देखेंगे अपन ग्रामर में क्या आने वाला है। यहाँ देखिए 4, 2, 6, 8, 10 और 12 और रह गए आपके नीचे, यहाँ पर यूँ ध्यान देंगे। अब ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है आपका टेंस, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हूँ, यहाँ समझेंगे आप टेंस के लिए, ये देख लीजिए आप टेंस, यहाँ हमेशा ये टेंस आया, ठीक है। टेंस में कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। कितने प्रश्न आने वाले हैं, 4 प्रश्न, और 4 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न का हमेशा ये 4 मैंने गणित लिखे हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऐसी स्थिति में कुल कितने नंबर हुए, 4। टेंस के प्रश्न हो गए 4। इसी प्रकार से हमारे रिपोर्टेड स्पीच, ये भी 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 का 2 नंबर हो गए। और कौन सा आया, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसमें भी हमारे 2 प्रश्न आएंगे, 1 और 2 नंबर का हो गया। इसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो भी 2 आएंगे, और इसमें से बाद में आपको प्रत्येक 1 नंबर का है, और कितने हो गए 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसके रह गया, आप ध्यान दें। यहाँ एक हमारा आएगा फॉर्मे, ठीक है ना, फॉर्मिंग क्वेश्चन, प्रश्न बनाना, तो वो भी हमारे कितने आएंगे 2, प्रत्येक 1 नंबर का, और नंबर कितने हो जाएंगे 2। तो देख लीजिए ग्रामर कितनी होगी, 2, 2, 4, 2, 6 और 8, और ये हमारी हो गई 12 नंबर की। समझ गए आप, बिल्कुल सरल है। ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ, हम 1 बाय 1 आपको कई पैराग्राफ हल करवा देंगे, कहीं आपको लेटर लिखवाएंगे, स्टोरी लिखवाएंगे, पर एक बार कम से कम समझ दो लो किस प्लेटफॉर्म पे हमें दौड़ना है, क्या हमारा लक्ष्य है, कहाँ का हमें मिलने वाला, हमें रास्ते में किस किस को हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन बी में राइटिंग वाला हो गया, और ये हमारा हो गया ग्रामर वाला पार्ट। ये कौन सा हुआ, ग्रामर। तो ये हमेशा हमारे ग्रामर वाले टॉपिक में आ गई हूँ, ठीक है ना। तो देख लिए ग्रामर होगी 12 नंबर की, राइटिंग कितनी हुई 5, 4, 9 और 4 कितनी होगी 13, और ये देख लिए कितनी होगी 7, 8, 9 और 100 कितने हो गए 15। अब ध्यान दो, हिसाब लगाओ इनका, 15 मैंने लिखा है, देखा ना, 15 + 13 + 12 इज इक्वल कितने हो गए 10, ये हो गए 46 नंबर। एग्जाम कितने नंबर की थी, 80 नंबर की। अब हम कहाँ तक आ गए हैं, 40 का हमारा हिसाब पूरा हो गया। ऐसा हर सब्जेक्ट में आप तैयार करो। तो ये हमारा इंग्लिश का एकदम सिंपल सा हो गया कि हमारे 80 में से 40 नंबर यहाँ आए हुए हैं। सेक्शन ए में 15 नंबर, कहाँ से, सब बता दिया। सेक्शन बी में 13 नंबर, कहाँ से, समझा दिया। सेक्शन सी जो ग्रामर का है उसके 12 नंबर। तो ये टोटल हो गए 40। अब यहाँ पर पीछे जो 40 है उनका अपन हिसाब लेते हैं, तो वो कौन है, बुक्स, वहाँ चलते हैं। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार
आप देखोगे, समझोगे, बार बार राइटिंग करोगे और अपने फ्रेंडों को बताओगे तो आपको एकदम वर्बली याद हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट, बुक्स में क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो पेपर के पन्ने पलटते रहते हैं, वो आगे 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 ये आया ये, ऐसा नहीं। हमारा समझदार स्टूडेंट अभी से तय करेगा कि जब भी मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा मुझे पहला मिलेगा सेक्शन ए, उसके अंदर हमारे पैराग्राफ होंगे, पैसेज होंगे, फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज, पैसेज फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको मालूम हो जाना चाहिए। चलिए आगे हम बुक्स में चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको 15-20 मिनट में जब भी आप थक जाओ तो आप खाली बैठे हो ना, इस सिलेबस को आप बार बार रिकॉल करो, रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा मैंने, अब यहाँ आया आपने बुक्स है। अब आपको मैं हिसाब दे रहा हूँ कितने नंबर का, वो तो 46 हो गए है ना, और अब हम वापिस 46 से कैसे लेते हैं, इधर देखो। फर्स्ट जो बुक है हमारी है ना, यहाँ देख लीजिए, ये मैंने आप पेन ली और यहाँ देखिए आप पेन, यहाँ देखिए आप समझ रहे हो, यहाँ देखिए ये ली मैंने पेन, ठीक है ना। अब फर्स्ट फ्लाइट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो पहली बुक से हमारी फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट में क्या आएगा देखो, वापिस यहाँ लिखा हुआ है पैसेज नंबर 1। मैं आपको हमारे अनुभव से कह रहे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यह सिलेबस का मालूम नहीं रहता है, वो अंधाधुन ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जितने नंबर लाने चाहिए उतने नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास टारगेट नहीं है, उनके पास रोड मैप नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ रोड मैप बता रहा हूँ आपको, जो 40 नंबर का वो बताया। अब 40 नंबर बुक्स में से कहाँ आएंगे, हमारी फर्स्ट कौन सी किताब है, फर्स्ट फ्लाइट है ना। अब फर्स्ट फ्लाइट में से कैसे आएगा, पहला आएगा, देखो मैंने लिखा 1/2, इसका मतलब यह 2 पैसेज होंगे, 2 पैसेज में से यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ एनी 1 पैसेज। 2 होंगे, 2 में से आप 1 करो, और दोनों कहाँ से, वो वाले थे ना, वो तो थे अनसीन, और ये हमारी इस फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे, समझ गए। 2 पैराग्राफ फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है, ठीक। अब वो भी कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो देखो ना, आप कितना लिखा है, यहाँ भी इन्होंने बंटवारा कर दिया है, इसमें भी 3 प्रश्न है ना, वो 3 प्रश्न कैसे आने वाले हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एक प्रश्न के अल्टरनेट 4 होंगे, चारों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ए है, बी है, सी है, डी है, और प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 1 नंबर का। कितने हो गए, 3 हो गया, क्लियर। पैसेज नंबर पहले के, और इसी पैसेज में 2 प्रश्न आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देंगे। कैसे कॉम्प्रिहेंशन, वही WH वाले, विच, वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, ऐसे प्रश्न देंगे। कितने, 2, और प्रत्येक प्रश्न कितने का, 1 नंबर का। कितने प्रश्न हो गए, 2, और एक इसमें भी देखो सिमिलर वर्ड आया, क्या आया, सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। तो आपको पैसेज में से देखना है, वो भी आएगा आपका 1 नंबर का, और ये आ गया। तो 3 और 2 5 और 1 6। अब आप समझ सकते हो पैसेज कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का। कितने पैसेज थे, 2, कितना करना है उनमें से 1। कैसे अंक आएंगे, इतने तो आए मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इतने आए कॉम्प्रिहेंशन, इतने आया, 1 आया सिमिलर वर्ड। अब देखिए इसी हमारी फर्स्ट फ्लाइट में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न, जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा 20-30 वर्ड्स में। समझते हो ना, 20 या 30 शब्दों में आपको जवाब देना पड़ेगा। कितने, 20, बिल्कुल छोटे छोटे, 1-2 लाइन में, जिसे अपन कह सकते हैं। कितने प्रश्न होंगे, वो 4 में से कितने करने हैं आपको, 3। क्लियर हो जाओ, बार बार 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको 3 ही करने हैं। अब प्रत्येक कितने का है, 2 का। कितना अंक बार हो गया, 6 का। बात छुट्टी हो गई। और देखिए एक प्रश्न आने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न। और यहाँ भी देखियो बोर्ड ने हमारी इतनी हेल्प की है, देखिए यहाँ भी बड़ा प्रश्न कितने नंबर का, 5 नंबर का। और अपनी मदद के लिए ये 2 आएंगे, 2 बड़े बड़े प्रश्न। किसी का कैरेक्टर पूछ सकते हैं, वो आप वर्णन करो, वो वर्णन करो। 2 हम आगे सब करने वाले,
आप हमारे से लगातार जुड़े रहो, हमेशा प्रतिदिन पर डे आपको अपडेट करवाएंगे, एक एक चीज़ नई नई जानकारी आपको देंगे, बड़ा आपको आनंद आएगा। बस आपको कहीं आपको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, आप अपना स्टडी रूम और आप यहाँ से जुड़े रहो, अभ्यास करो, समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, लॉन्ग शॉर्ट आगे 4 में से 3 और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना आएगा, 2 में से आपको 1 करना है। लगभग आपको उसका जवाब कितना है, 80 वर्ड्स के आसपास देना आपको, यूँ यानी 8-10 लाइन में, और वो कितने नंबर का हुआ, 5 नंबर का प्रश्न। शानदार, ठीक है ना। अब देख लीजिए, एक प्रश्न इन लोगों ने ड्रामा, हाँ, नाटक, मालूम है आपको कौन, नतालिया चुबुकोव, कौन सा पार्ट है, द प्रपोजल, याद है ना, कितनी हंसी है, कितनी मजाक है, कितनी कॉमेडी है। उसमें से भी ड्रामा में से फिक्स है, यानी कि द प्रपोजल को आप 1 बार 2 बार 3 बार आप याद कर लोगे। देखो ना, आप 2 प्रश्न पूछेंगे और 2 में से करना केवल कितना है, 1, और कितने नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे, 3 नंबर। फिक्स है ना, ये तो आपको बता दिया। ड्रामा में से 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 में से 1 करना है, ये 3 हो गए। ये कौन सा भाग हुआ हमारा, प्रोज, है ना। हम जानते हैं 2 भाग होते हैं हमारे, गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री। अभी जो मैंने ये अंक बताए हैं ना, ये सब किसके बताए हैं, प्रोज के बताए। तो कितने कितने प्रोज के हुए, ये भी देख लो आप, 6 5 11 3 14 हो गए 14। अब टोटल ये कितने हो गए, देखो यहाँ लिखा मैंने 20 नंबर हो गए। किसके 20 नंबर हुए, फर्स्ट फ्लाइट के, किसके, प्रोज के, कितने हुए, 20, मालूम पड़ा। अब हमारी जो ये आ रही है इस फर्स्ट फ्लाइट का भाग पोइट्री। अब पोइट्री में क्या होता है देख लीजिए, बिल्कुल सरल। हमारे कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन उन लोगों को, उन बच्चों को ये बात जाती भी नहीं है। वो केवल एग्जाम है, तैयारी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, पर क्या पढ़ना क्या वो नहीं मालूम। अतः आप आ जाइए, यह हमारे फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज वाला भाग 20 नंबर का हुआ। अब मैं आपको आ जाता हूँ पोइट्री में। तो पोइट्री है ना, पोइट्री आप देख लिए, इसमें भी आएंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट है ना, अंश। पोइट्री की 2 लाइन आएगी, है ना, वो भी कितने, 2 पोइट्री की 4 लाइनें आएगी, उसके अंश आएंगे, उसके आपके पास में एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। कितने आएंगे, 2, और 2 में से करना है कितना आपको, 1। और 1 एक्सट्रैक्ट में प्रश्न कैसे होने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने कोर्स में, ध्यान रखें आप, इस बात को अंडरलाइन करें। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन 10वीं के बोर्ड के कोर्स में नहीं है। तो क्या पूछेंगे, आपको पोइट्री के कोई भी 2-4 लाइन देंगे, 2 पोइट्री की, जिनको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट। 2 में से 1 करनी है आपको, ठीक है। और उस 1 एक्सट्रैक्ट में कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। और कैसे आएंगे, वही आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कौन से कॉम्प्रीहेंशन, वही WH आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और ये आ जाएगा 4 अंक। अब यहां देखिए, इसी पोइट्री में से आपको पूछने वाले हैं कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वो कितने आएंगे, 3 प्रश्न, और 3 में से कितने करने हैं आपको, 2 करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने का है, ये मैंने 4 गलत लिखे हैं, ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, और ये कितना अंक बार हो गया, 4। समझ गए आप, कंप्लीट। किसका हिसाब हुआ, पोइट्री का। तो पोइट्री का हिसाब कितने हुआ, यहाँ देख ले, ये हमारा पोइट्री है, कितने में आई है, 8 नंबर की। कैसे, एक तो एक्सट्रैक्ट आया 4 नंबर का, 2 आएंगे, 2 में से 1 करना, वो 4 का, और 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे हमारे को, और वह आपको करने हैं 3 में से 2, और प्रत्येक 2 नंबर का है, ये 4 नंबर के। अब ये 20, अब मैं देखो ये अगर मैं यहाँ लाइन खींचूँ तो हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है, यह किताब कितनी हुई, 20 और 8 28 नंबर की। कितने नंबर की होगी वो, 28 की। ये आप डंके की चोट पे किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हो कि भाई देखो यही तो बात है, पढ़ना बाद में, पहले सिलेबस, पहले हमारा रोड मैप क्लियर हो जाना चाहिए कि हम फर्स्ट फ्लाइट में कहाँ से नंबर लाएंगे, 28। तो ये हमारे प्रोज के तो आगे 20 और पोइट्री गए 8, और कहाँ से आए बता दिया। अब जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, है ना। अब यहाँ देखिए,
या हम कैसे करेंगे, बिल्कुल लिखा इतना सरल, एक लंबा प्रश्न आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने होंगे आपके, दो में से कितना करना आपको, एक। 1/2 का मतलब 2 में से 1 करना है ना। और वो कितने नंबर का, 5 नंबर का। कितने हो गए, 5। हरि सिंह है, अनिल है, ऐसे बहुत सारे पूछ सकते हैं आपको बड़ा प्रश्न, जिनका आपको जब भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो समझो कि आपको 8-10 लाइन में बच्चों जवाब इसका देना है। इसके बाद में फिर देख लो, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 20-30 वर्ड में। ये आपको 3 में से 2 करने हैं और प्रत्येक 2 नंबर का है। कितना हो गया, 4। और अब लास्ट में जाते जाते आपको और भी उन्होंने मुखवास दिया है। मुखवास समझ दे ना, जाते जाते हमारे 10वीं क्लास के बच्चों को खुश करके भेजा है बोर्ड ने। कैसे, आपको वापस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। क्यों, एकदम हंसते हंसते आराम से आप हर प्रश्न के पोइट्री में से आपको कितने प्रश्न में, 3 प्रश्न, और हर एक प्रश्न में 4 आपके पास में चॉइसेस होंगी, उनमें से आपको लिखना है, और वो कितने होंगे, 3 नंबर के। बस ये सिलेबस पूरा हो गया। तो 5 और 4 9, और ये हमारे कितने हो गए, ये 12 नंबर। अब वापिस आप जोड़ो, देखो हिसाब करो, 28 + 12 कितने हो गए, 40 नंबर। और 40 नंबर आपको पहले हमने दे दिए थे यूँ, ठीक है ना। ये कितने का हिसाब हुआ, 80 नंबर का हो गया। कितना सरल है, 1 बार 2 बार आप इसको देखो, सुनो, और किसी को सुनाओ, समझो, आपका फिट हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपको एक एक बिंदु आपको क्लियर कर देना है। हम कह सकते हैं कि अब सब कहते तो हैं कि फर्स्ट फ्लाइज 28 नंबर का, पर 28 कहाँ से कैसे आए, प्रोज के इतने, पोइट्री के ऐसे, प्रोज में क्या क्या पूछेंगे, पोइट्री में क्या क्या पूछेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है उसके हमारे 12 नंबर कैसे आए। तो यह आपको समझाने की मैंने कोशिश की। इस वीडियो को 1 बार 2 बार आप समझे, बड़ा आपको समझ में आ जाएगा, और यह बहुत ही परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कब, जैसे मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, अब आप एकदम कंफ्यूज में पड़ जाओ, क्या सीखूं, तो एक बार इस वीडियो को आप देख लेना, तो पूरे आप 80 नंबर के है ना, उसमें आप अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपसे ये वीडियो अपना अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, और भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में शेयर कीजिए, और अपन एक बार पुनः बोर्ड की तैयारी के साथ लग जाते हैं। और वापस आगे जो आज मैंने समझाया है, अब उसी को हम फील्ड में जाएंगे, एक एक को आपको समझाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के लेसन का एंड करते हैं। सो मैनी थैंक्स।